ये है हमारा चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग को हम सिंपल भाषा में समझते हैं कि बिजनेस में जितने भी लेन देन हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड हम एक सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं, उसको अकाउंटिंग कहते हैं। मतलब हमारे बिजनेस में जितने भी लेन देन हो रहे हैं, अब ये लेन देन क्या हो सकते हैं, जैसे हमने कोई सामान खरीदा हुआ है या सामान कोई बेच रहे हैं, उस पे प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, हमारा कैश फ्लो क्या है, हमारे बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, हमने एक डिपॉजिट कितना अमाउंट करवाया है, या हमें किसी सामान को खरीदने पर कितना डिस्काउंट मिला है। इन सभी का रिकॉर्ड रखना अकाउंटिंग कहलाता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरी कोई एक दुकान है, उस दुकान पे मैंने क्या-क्या सामान खरीदा हुआ है। जैसे मेरी कपड़े की दुकान है तो मैं कपड़े खरीदूँगा तो मेरा परचेज़ में आ गया। अब उन कपड़ों को बेचने में मुझे जो भी प्रॉफ़िट हुआ है, उसको भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। मतलब सेल्स का प्लस परचेज़ का सारा रिकॉर्ड रखना, कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, बैंक में कितना डिपॉज़िट कराया है, इन सभी रिकॉर्ड को रखना अकाउंटिंग कहलाता है। अब बात कर लेते हैं अकाउंटिंग के टाइप्स कौन-कौन से हैं। सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट। मतलब ये एक ऐसा अकाउंट है जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पे बनाया जाता है। जैसे कोई पर्सन है अमित या वरुण, उसके नेम पे जो अकाउंट है, या कोई कंपनी है, फर्म है, इंस्टीट्यूट है, बैंक है, तो ये सारे जो अकाउंट होंगे वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएँगे। जैसे हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट, क्या है? इसका मतलब जो मैं अपने खुद के पैसे बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा वो खुद की संपत्ति है, वो भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होता है। जैसे मैंने कोई सामान खरीदा है, कंप्यूटर हो गया, मशीन हो गया, किसी तरह का फर्नीचर हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, तो ये सारी चीज़ें आपकी रियल अकाउंट के अंदर आती हैं। मतलब जितनी भी एसेट्स हम खरीद रहे हैं, उनका जो अकाउंट होता है, वो रियल अकाउंट से संबंधित होता है। और थर्ड जो हमारा है नॉमिनल अकाउंट, इसको हम टेम्परेरी अकाउंट भी कह सकते हैं। मतलब वह खाते जो सेल, परचेज़ या प्रॉफ़िट लॉस या इनकम एक्सपेंस से संबंधित होते हैं। अब जैसे कोई सामान हम खरीद रहे हैं, उस पे कितना प्रॉफ़िट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, किसी को हमने पैसे दे रखे हैं तो उसे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, या हम कोई सामान पे कितना डिस्काउंट ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो टेम्परेरी बेस पे होती है। टेम्परेरी बेस पे मतलब जैसे हमने कोई सामान परचेज़ किया है, सपोज़ ₹10,000 का, और इसको हम सेल कर रहे हैं 15,000 में। अब इसके ऊपर जो हमें इनकम हो रही है, वो अप्रॉक्सीमेट हो रही है 5,000 की। और इस सामान को सपोज़ मैंने इसको बेचा है, अब बेचने में हमारा कुछ ना कुछ खर्चा तो आया ही होगा। जैसे अगर हम मान लें बिजली का बिल हो गया, या किसी पर्सन को हम हायर कर रहे हैं बेचने के लिए, तो या तो उसके खर्चे हो सकते हैं या ट्रांसपोर्ट चार्ज हो सकता है। सपोज़ इस पे कोई एक्सपेंस हुआ पड़ा है 2,000 का, मान लेते हैं ट्रांसपोर्ट चार्ज है 2,000 का। तो सामान खरीदा हमने 10,000 का, उसको बेच रहे हैं 15,000 में, जिसमें हमें इनकम हो रही है 5,000 की, और इस इनकम को करने में हमें 2,000 रुपए का खर्चा देना पड़ा है। या वो बिजली का बिल, या एम्प्लॉय की पेमेंट, या फिर ट्रांसपोर्ट का चार्ज, इनमें से कुछ भी हो सकता है वो। अब ये जो हमारा खर्चा है, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दे रहे हैं। मतलब हमारा अगर 5,000 में से 2,000 रुपये माइनस होगा, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा, वो आएगा 3,000 रुपये। अब ये जो हमारा 3,000 रुपये आया हुआ है, उसको हम क्या कर रहे हैं, हम इसको दोबारा सामान खरीदने में लगा सकते हैं। मतलब जो हमारा पहले अब बिज़नेस जो था 10,000 का था, अब उसमें हमने 3,000 मिला दिया है, तो हमारा टोटल अमाउंट हो गया है 10,000 प्लस प्रॉफिट का 3,000 रुपये। ये टोटल हो गया 13,000 रुपये। मतलब ये हमारा हो गया है 13,000। अब इस 13,000 को हम दोबारा कोई सामान खरीद के बेचने में लगा सकते हैं, मतलब हम बिज़नेस में फिर से 13,000 रुपये लगा सकते हैं। अब ये जो 13,000 रुपये दोबारा हम बिज़नेस में लगाएँगे, हमारा कैपिटल का काम करेगा। अब ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, जो कैपिटल अमाउंट होता है वो हमारा पर्सनल के अंदर जाता है। मतलब आपका जो 13,000 रुपये है, वो कैपिटल के अंदर। अब हम बात करते हैं इस प्रॉफ़िट की, तो अब जो हमारा 3,000 रुपये वो कैपिटल में ट्रांसफ़र हो चुका है, जिससे हमें अब ना इससे मतलब है, कोई लेना-देना है, ये भी हमारा कट हो जाएगा, इससे भी कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए इसको हम टेम्परेरी अकाउंट कहते हैं।